जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमें सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमेशा इस टाइप के वेक्टर इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व हमेशा इस इक्वेशन से सॉल्व करना चाहिए, है ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में ये तो लिखा ही है, इसको एलएचएस में ले आएंगे हम। तो ए क्रॉस बी, ए प्लस बी सॉरी, क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आपको ये पता होगा कि a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर होता है वेक्टर के केस में, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब ये जो क्रॉस c है ना, क्रॉस c वेक्टर प्लस, पलट के लिख देंगे इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3b -2a क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में भी जो सी का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है और इसमें भी हुआ है, और दोनों में ही पोस्ट, यानी कि पोस्ट फिक्स कह सकते हैं इसको, या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं, हुआ है। तो इस ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां से ये कॉमन आ जाएगा, प्लस 3b वेक्टर -2a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब चाहे तो आप इसको एक बार करके देख लो, ये दोनों बराबर ही आएंगे। जीरो लिखना मैं भूल गया था। तो अब देखिए ये इफेक्टिवली क्या हो गया है, ये हो गया है 4b -a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये वेक्टर 0 है, यानी कि 4b -a इक्वल टू 0, और सी वेक्टर इक्वल टू 0, और 4b -a वेक्टर जो है वो पैरेलल है सी वेक्टर के। ये तीन कंडीशन यहां पर लागू होती है। अगर आप इस केस को देखेंगे तो a और b वेक्टर आपको गिवन है, वेरीफाई करोगे तो ये वाला कंडीशन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो देखो पहली बात है, सी अगर 0 वेक्टर होता तो सी का मैग्नीट्यूड भी 0 होता, जो कि ऑप्शन में होता। तो इसको भी हटा दीजिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल केस यही है। अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इससे आगे कैसे बढ़े, तो आप देखेंगे इससे आगे का रास्ता यहां से तय होगा, क्योंकि सी वेक्टर हमारे पास है, और अगर इसके साथ हम इनटू कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, है ना, डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इंटू 4b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट। ये आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने ना, इसकी वैल्यू हो गई 1670 जो कि गिवन है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। अब ध्यान से देखना, इसका इंटू इससे करिए तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ए डॉट बी। फिर इसका जो है ए के साथ करेंगे तो -2 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए जो होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 होगा, तो इसी के बराबर आएगा। रीजन भी मैंने दे दिया है। अब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस 12 टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और इसका इसके साथ करेंगे तो -3 टाइम्स बी डॉट ए होता है। ये और ये सेम ही होते क्योंकि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख लेंगे लैम्डा टाइम्स 5 टाइम्स ए डॉट बी
-2 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे 12 है ना, हाँ। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपका यहाँ से निकल जाएगा, जो कि होगा 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर में रूट तो लगता नहीं है, तो ये 18 आ जाएगा, इंटू 18 प्लस 12 टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलेगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 123। अब इसको आप सॉल्व करिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। और ए डॉट बी करना मत भूलिएगा, 11 चको 44, ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू हम बताते हैं। ये रहा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। 11 इंटू 4 करेंगे 44, -1 का -1 से करेंगे अगर, तो आपको 1 मिलेगा, है ना। -1 का -1 से, और यहाँ पे के कैप का के कैप से करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 44 प्लस 1 प्लस 1, 46। कितना हो जाएगा, 46। तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स 5 इंटू 46 -36 प्लस 1230 प्लस 246। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे इस फॉर्म में लिखा है। तो नेक्स्ट पेज में अगर आप जाएंगे 1670 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 1670 आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 1 आते ही सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4b वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमने लिखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कहाँ गया, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो सी वेक्टर की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है, तो 4b वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो उसके लिए हमें 4 टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो ए वेक्टर ये रहा 4 -1 1, 4 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और बी वेक्टर भी हम लिख लेते हैं। बी वेक्टर क्या है, 11 -1 1, तो 11 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से 44 -4 यानी 40 i कैप माइनस 4 जे कैप प्लस जे कैप माइनस 3 जे कैप और 4 के कैप माइनस के कैप, तो प्लस 3 के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1600 प्लस 9 प्लस 9, है ना। तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 1618। तो 1618 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको इस सॉल्यूशन ये अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट करके आप हमारा ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं।